स्वागत करके पूरी बारात का सम्मान किया। और राम जी ने जाकर के माता सुनैना से भेंट करी। राम जी ने प्रणाम करके कहा, आप इसी प्रकार से अपना स्नेह हम पर बनाई रखिएगा महाराज। सुनैना मैया ने राम जी महाराज को बहुत दुलार किया, बहुत प्रकार से लाड़ लड़ाया। और जो प्रथम दामाद होता है, दामाद तो सभी प्यारे होते हैं, जो प्रथम दामाद होता है वो अधिक लाड़ला होता है महाराज। बोलो जय सिया राम। सुंदर शिक्षा स्त्री धर्म की सुनैना माता देती है और राम जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि प्रभु, यदि मेरी पुत्री से भूलवश कोई अपराध बन जाए तो उसे अबोध समझ करके क्षमा कर दे। और देखा तो पुत्रियों का विदाई का विरह राजा जनक, जो अति वैराग्यवान माने जाते हैं, जिन्होंने वैराग्य की बहुत प्रकार से वर्णन करके सुनाया है, अति वैराग्यवान राजा आज जब अपनी पुत्रियों को विदा होते हुए देख रहे हैं तो दूर खड़े होकर के एक खम्भे के पास खड़े हैं और उससे टिके टिके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और माता सीता जब जाती हैं तो बार बार अपने बाबुल की ओर देखती हैं। जैसे ही मुड़कर के बाबुल की ओर देखती हैं, राजा जनक का अपहरण के कारण बुरा हाल होता हमारा। इतने वैराग्यवान होकर के भी, इतने ज्ञानवान होकर के भी अपनी पुत्री का विदाई का समय नहीं देख पा रहे हैं। और फिर कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों को सब प्रकार से शिक्षा देते हैं। और मां सबसे विदा ले रही हैं और माता से कह रही हैं अपनी, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे मां से गिला गिला ये ही शिला, मुझे मां से गिला गिला ये ही शिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। बेटी जो उसी आंगन में पैदा होती है,
खेलती है, कूदती है, बड़ी होती है। जब पिताजी भोजन करते हैं तो आकर के थाली में खाती है। आज राजा जनक को वो सब याद आ गया कि राजा जनक सीता सीता कहकर के थकते नहीं थे। और जब याद आई कि आज मेरी पुत्री मुझसे बिछड़ जाएगी तो याद करने लगे। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, तेरी कैसी खुदाई है मेरी माँ, तेरी कैसी खुदाई है। मुझे माँ से मिला बेटी की विदाई होती है ना, तो जिनके लड़के हैं, जिनके पुत्र भगवान ने दिए हैं, ये वो कभी नहीं समझ सकते कि ये दुख कितना बड़ा होता है। छोटी सी सुकन्या जब घर में आती है तो उसको बड़े लाड़ों से पाला जाता है, और जब वही बेटी जीवन भर के लिए उस धैर्य से निकल जाती है तो उस बेटी को पूछो कितना कष्ट होता है। ये विधाता के दस्तूर को आज मां याद करती हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी के मेरे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया, प्यार इतना दिया, प्यार इतना दिया, प्यार इतना दिया। क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। उस घर से पली, उस घर में पली, इस घर में पली, ये कैसी विदाई है मेरी माँ, ये कैसी विदाई है। मुझे माँ से गिरा
बेटी जन्म लेती है ना, तो उसको फिर तभी से चिंता हो जाती है कि यदि मैं जीवन भर धन नहीं कमा पाया तो मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे खानदान में नहीं कर पाऊंगा। तो वो इतनी मेहनत करता है, इस संसार में न जाने कितने कितने कष्टों को भोगता है, केवल अपनी पुत्री के खातिर कि आगे चलकर इसको कोई कष्ट ना हो। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण कर दिया उनके हवाले, जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले, देते दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, खुश रहना सदा, कैसी प्रीत निभाई है, मुझे माँ से गिला गिला यही सिला, मुझे माँ से गिला गिला यही सिला। बहुत भांति प्रकार से जनक जी महाराज अपने आप को संभालते हुए प्रसन्न होकर के चलते हैं। महाराज चक्रवर्ती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरे पास है मैंने अपनी पुत्री को दान में दिया है, वो आज आप स्वीकार करिए प्रभु।